Good morning, children. Now we will start the soil formation. Yesterday we have to discuss in previous class what is the resource and how many types of resource on the basis of ownership, basis of the reliability and basis of the distribution. We have to also discuss with all these things. Okay, so now today we will discuss about the soil formation, then how to make the soil, what is the process of the soil formation. We will discuss about it. Okay, so this is the second class of 10th class. This is the second lecture of this chapter. Now we have to discuss in yesterday. This is the first lecture and this is the first lecture, and today this is the second lecture. Okay, so this is some confusion you just corrected and see and watch the video. Okay, now we will start soil formation. And what is the process of soil formation? Generally the part of the surface of the earth whether the vegetations growing is known as the soil. The soil, it is a thin layers composed of various elements on the surface of the earth. It means जो soil का formation होता है वो क्या जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी इट मीन्स जो द लेयर ऑफ द सरफेस, जो छोटी सी जो लेयर होती है ऊपर की, वो एक तरीके से सॉइल की लेयर्स होती है. तो वी कैन से द लेयर ऑफ द सॉइल इज फॉर्म्ड द कंपोज्ड ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स वी कैन से. सपोज दैट जैसे आप देखते हैं कि रॉक्स जो होती हैं या जो पत्थर होते हैं या स्टोन जो होते हैं टूट टूट के या छोटे छोटे टुकड़े उसके जो होते हैं उनसे फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स ये जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है एक चीज़ से, एक एलिमेंट से नहीं फॉर्मेशन होता है. इट इज़ नॉट ए मेड ऑफ द एलिमेंट्स. So many things are made up of the soil. Just for example, I have told you these are the components. Then we can say that these are the factors of the soil formation. First one is natural vegetation, temperature. Okay, natural vegetation, temperature and pressure, time. So these are the some of the, suppose that we can talking about, and we can also saying the जो होते हैं ना डिकम्पोज़र. तो ये जो होती हैं ये सॉइल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. जस्ट सपोज दैट टेम्परेचर है या वेजिटेशन, सपोज दैट पत्तियां हैं, जब पत्तियां जब पेड़ से गिर जाती हैं या हवा के थ्रू या विंड्स के थ्रू, व्हेन द विंड्स विल कम एंड द लीव्स विल कम डाउन इन द ऑन द सरफेस. तो टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है वो पत्तियां सूख जाती हैं. सूखने के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाती हैं, और डिकम्पोज होने के साथ साथ में सॉइल में धीरे धीरे मिट्टियाँ मिल जाती हैं, और मिट्टी जो होती है, इट मीन सॉइल जो होती है, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. ओके, पेरेंट रॉक जिसको कहा जाता है, एक पेरेंट रॉक होता है. इट इज़ वन टाइप ऑफ फैक्टर. पेरेंट रॉक मतलब ये मोस्ट ऑफ द जो पार्ट ऑफ द सॉइल जो होता है वो रॉक्स से ही बना होता है मोस्टली. ओके, देन जो आपने देखा होगा लिविंग थिंग्स जो मर जाते हैं या डेड बॉडीज़ होती हैं या मरे हुए होते हैं, उनको डिकम्पोज, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज करने के साथ साथ में एक सॉइल के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं ये लोग. ओके, मतलब मिक्स कर देते हैं. जो छोटे छोटे डिकम्पोजर होते हैं, ह्यूमस जिसको कहा जाता है, ह्यूमस है ना. गॉट इट. तो दीज आर द नाउ minerals, humidity, humus and air are mixture of it means these are the minerals, humidity, humus. okay, humus it means ये जो पार्ट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमस है एंड मिनरल्स है, ये क्या है, ये कंट्रीब्यूट करता है मतलब सॉइल फॉर्मेशन बनाने के लिए. इनके विदाउट मिनरल्स, विदाउट ह्यूमिडिटी, विदाउट ह्यूमस, विदाउट एयर एंड विदाउट रॉक्स, इनके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं नहीं बना सकते फॉर्मेशन, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता. सॉइल फॉर्मेशन इट मीन्स सॉइल का बनना. नाउ दिस इज जनरल थिंग्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो 1 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए, मतलब सॉइल में जो सरफेस पे अगर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो सॉइल की जो लेयर होती है उसको बनने के लिए 100 ईयर्स लगता है. जो टाइम होता है और जो टाइम लगता है इस सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए, सॉइल बनने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 ईयर्स लगता है. ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट इट. ओके, तो द
parental rocks lying below the soils is formed due to the material available through the denudation. ओके तो ये जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है या सॉइल फॉर्म्ड बनती है विद द हेल्प ऑफ मिनरल, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट रॉक. ओके तो दीज आर द मेन थिंग्स जिनके थ्रू जो आई हैव टू टोल्ड यू ऑल्सो अबाउट इट कि मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर, जिनका मिक्सचर से ही उनका डिटेल्स है. ओके बायोटिक रिमेंटेंट humidity and the air get the mixture and with it is the other words the soil is a nature mixture of the minerals and biotic element with which have the capacity to grow and the develop vegetation. It means जो कैपेसिटी ग्रो करते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक बोला जा सकता है कि जैसे अगर सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक एग्जांपल दिया आपको कि लीव्स जब नीचे गिरती है या विंड्स के थ्रू तो या आपने देखा होगा कि पूरी जो है पेड़ की जो डाली है वो गिर जाती है नीचे हवा के थ्रू या किसी के थ्रू. तो टेम्परेचर पानी जब उसके ऊपर पड़ता है या रेनफॉल होता है तो धीरे धीरे ब्रेक होती चली जाती है और उसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगता है. उसको ब्रेक होने के साथ साथ में वो सॉइल में मिक्स हो जाती है और कंट्रीब्यूट करती है. ओके तो यही समझाने. देन बायोटिक इट मीन्स जो जिनके जो लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं जो मर जाते हैं. ओके दैट्स इट. Next one is what is soil? Yeah, soil. The uppermost layer of the crust of the earth, it is called the soil. So then this is the definition of soil. You just write down the definition. It is the one line only. Soil. What is the soil? The soil uppermost layer of the earth. It means this जो in uppermost सबसे ऊपर वाला layer on the earth पे सबसे ऊपर वाला layer होता है तो this is the uppermost layer of the earth. It means we can call the crust. Okay. Another word we can use the crust. The crust of the earth is called soil. Okay, which is contain minerals and biotic elements necessary for the growing and the development of the vegetation. It means जो soil में जो मिक्सर होता है ना बायोटिक एंड मिनरल्स एंड अदर थिंग्स, इनका क्या है ये हेल्प करता है ग्रोइंग वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन को ग्रो करने में. ओके जहाँ पे इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं. आपने देखा होगा कि व्हेन यू विल बी द जब आप अपने मतलब क्रॉप करते हैं, हम फसल करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे ऐसे मतलब यूरिया मतलब डाले जाते हैं या अदर चीज़ें डाली जाती हैं जिससे प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हग अमाउंट्स में हमें प्रोड्यूस हो. ओके नेक्स्ट ऑल्थो देयर proportions is not the same everywhere. Thus soils is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered materials of the parent rock and the vegetation. So these are the factors of soil formation. These are the factors of soil formation. The factors of the denudations of the prepare vary the thin layer through the denudations of the rocks. Okay. तो इसमें यही बताने की कोशिश की है उन्होंने कि देन हाउ टू फॉर्म द सॉइल, कितना टाइम कैसे बनता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ओके द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. क्लियर. तो दिस इज मेन थिंग. ओके तो दिस इज द हेल्प. जितना ज़्यादा द ह्यूमस इज फॉर्म ड्यू टू द सॉरी आई हैव डोंट सी द क्लियरली distinguishes of the decency of vegetation and insects. In added to this, the biotic element play an important role in the development of vegetation. ये सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है वो important, it is a very important role for the growing of the development of the vegetation. Okay, the climate impact in the duration of the soil formation, it is a very important and widespread that the soil formed of affected types of the climate in that the region over a long time in the same. So the soil is formed out of the some parent rocks under the different climates fluently in different soils are classified on the basis of colors, climates, parent rock structure and humus. It means जो climate I have to told you rainfall, temperature, this is the part of climate. So this is also the very important factor of soil formation. Climate is a very important factor of soil formation, isn't it? So don't forget it is a very important thing. Climate, parent rock, then material and humus, these are the
factors of soil formation. Okay, so this is a clear. Now we will types of soil. How many types of soil? So these are the major types of soil, 8 major types of soil. Alluvial soil, second one is black soil, third one is red soil, fourth one is laterite soil, fifth one is desert soil, sixth one is mountain soil, then seventh one is forest soil, then last one is peaty soils. It means ये आपको you just listen and name the soils, उसके according you just image it. Red soil, black soil, laterite soil, we will discuss in details. Laterite soil, desert soil, mountain soil. तो just I will give the hint. Okay, माउंटेन सॉइल इट मीन्स जो माउंटेन एरिया पे देखने को मिलती है. डेजर्ट सॉइल इट मीन डेजर्टेड एरिया में देखने को मिलती है. ओके, फॉरेस्ट सॉइल मतलब फॉरेस्ट एरिया जहाँ फॉरेस्ट होता है. तो दीज आर द सम कॉमन थिंग्स, बट नाउ वी विल डिस्कस इन अ डिटेल. ओके, तो वी विल टेक द फर्स्ट type of soil, alluvial soil. What is the alluvial soil? So this type of soil is spread over the about 43% of the total area of India. This soil is formed in the northern plains from the Brahmaputra valley in the east of Satluj in the west and in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Okay, तो दिस एलुवियल सॉइल जो ऑल ओवर इंडिया में या जो सॉइल्स हैं 100% जो सॉइल का होता है, ये सारी सॉइल में जो 100% में से 43% सॉइल अकेला एलुवियल अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जो जनरली हमें नॉर्थन प्लेन्स में देखने को मिलता है. जिसे जो नॉर्थन प्लेन जो है वी हैव टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ नॉर्थन प्लेन. फर्स्ट वन इज इंडस नॉर्थन प्लेन, सेकंड वन इज ब्रह्मपुत्र नॉर्थन प्लेन, थर्ड वन इज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. Okay, we have to classify these things. So this soils is available in the northern plains only. Most of the northern plains जनरली ये नॉर्थन प्लेन्स में ही देखने को मिलती हैं हमें, जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं सेपरेटली. ठीक है, जो कि रिवर्स जो होती हैं, जहाँ रिवर्स फ्लो होती हैं वहाँ हमें, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस रिवर या सतलज रिवर वहीं देखने को, जहाँ जहाँ रिवर्स होती हैं और रिवर्स के आसपास जो एरिया होता है उन जगहों पे हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है. ओके, एलुवियल सॉइल वी कैन से कह सकते हैं इसको, जो पानी के आसपास या पानी में जो सॉइल होती है या पानी, उसमें ज़्यादा वाटर की एबिलिटी या वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ओके, तो कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर है, दीज आर द वेरी वी कैन से लार्ज रिवर इन इंडिया. ओके, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर. The Mahanadi river is flowing in the Odisha. Godavari river, Krishna river, Kaveri river. I will give the homework. Then where is the origin of the Krishna river and Kaveri river and Godavari river? Okay, and these rivers are flowing in which states? So this is the homework. You write down in your copy and find out. Okay, so where is the origin of the Godavari river? Where is the origin of the Krishna river? And where is the origin of the Kaveri river? And these 3 rivers flowing in the Mahanadi is also. Okay, so you just write down where is the originated, yeah, which place. You write down the name of the places, which place is originated from the which place. Okay, जहाँ से निकलती हैं उस place का नाम. Second one is you write down these rivers flowing in which states. तो write down the name of the states. Okay, and ये रिवर कहाँ जाके गिरती हैं, इट मीन्स कहाँ जाके मिलती हैं, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल. तो ये जस्ट राइट डाउन 3 थिंग्स. ओके, तो द फॉर्मेशन ऑफ द एलुवियल सॉइल इन ड्यू टू द एलुविएट डिपोजिशन बाय द रिवर्स. इट मीन्स जो इसका फॉर्मेशन जो होता है एलुवियल सॉइल का, वो जनरली क्या होता है, जो रिवर्स जो जब माउंटेन एरिया से या कहीं से जब फ्लो के आती हैं या जहाँ से भी फ्लो के निकलती हैं या फ्लो होते हुए आती हैं, तो वो अपने साथ गार्ज या डिपॉजिट्स लेके आती हैं. तो उन डिपॉजिट्स के थ्रू ही कहीं ना कहीं एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो इन गार्जेस के थ्रू. ओके, तो देयर इज़ अ मोर प्रोपोर्शंस ऑफ द पोटास, phosphoric acids and the limestones in this soil, and there is a less proportions of nitrogen and humus. It means जो पोटास एंड फॉस्फोरिक एंड एसिड्स एंड लाइमस्टोन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब देखने को मिलते हैं और प्रेजेंस होते हैं बहुत ज़्यादा, बट जो कम देखने को हमें नाइट्रोजन ह्यूमस इस एलुवियल सॉइल में देखने को मिलती हैं. ओके, इफ प्लस आर इन ग्रोइंग
if pluses R is grown in these soils, the nitrogen content can be established. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा. इट मीन्स इस एलुवियल सॉइल में जो हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जो क्रॉप्स जो करते हैं वो जनरली कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? पैडी है, शुगर कैन है, जूट है, कॉटन है. ये जो हैं जो हम लोग इन क्रॉप्स को एलुवियल सॉइल में इजीली कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो इन क्रॉप्स को किया जाता है एलुवियल सॉइल के अंदर. तो यू जस्ट सी द डायग्राम, सॉरी मैप ऑफ इंडिया, एंड दीज आर द कलरफुल मैप. तो name of the, in one side a box, name you have to given the name of the soil and given the colors. So you just, this is the diagram of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, forest soil. So these are the colors of related to the soils. Okay, so you just see the map and find out which soils is available in which area. Okay, got it. Now major soil types of India. ये जो डायग्राम दिया है, ये जस्ट सी. Red soil. What is the red soil? It's occupied about 19% of the total land of the India. It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north, and from the Rajmahal hills in the east up to the Kutch in the वेस्ट. इट मीन्स जो रेड सॉइल है वो मोस्टली क्या है, बुंदेलखंड एरिया और जो महाराष्ट्र वाला पेनिसुलर प्लेटू इसको कहा जाता है. इट मीन्स जो महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. तो जहाँ ये एलुवियल रेड सॉइल इज़ अवेलेबल. तमिलनाडु इट इज़ द नेम ऑफ द ऑल्सो द एलुवियल सॉइल इज़ अवेलेबल इन दिस स्टेट्स. द 90%, इट मीन्स 100% में से 43% is cover of the alluvial soil, then 90% is 19% is red soil available. Okay, 100% में से. तो this is the second, we can say this is the second things. Okay, तो बुंदेलखंड पार्ट, पेनिसुलर पार्ट और तमिलनाडु, दिस इज़ द रेड सॉइल एरियाज. यहाँ पे रेड सॉइल जो है अमाउंट में मिलती है. नेक्स्ट सच एज सॉइल इज फाउंड इन द सम पार्ट ऑफ द राजस्थान. ये कुछ राजस्थान वाले पार्ट या राजस्थान वाले एरियाज में भी हम लोगों को देखने को मिलती है. ओके, तो दिस सॉइल इज रेड इज अ कलर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फेरिक ऑक्साइड. इट मीन्स जो बाय व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट द रेड सॉइल इज कलर्ड द रेड. रेड सॉइल इज कलर्ड द रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड. बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, जो रेड कलर जो होता है सॉइल का, उसका रीजन क्या होता है, क्यों रेड होती है सॉइल? फेरिक ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, isn't it? And it's become yellow as we go down. Limes, gravels and the carbonates are not found in this soil. मतलब कार्बोनेट ग्रेवल्स आर नॉट फाउंड इन दी सॉइल. ओके, जैसे जैसे हम लोग नीचे और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ द लिमिट्स मैग्नीज एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास इन दिस सॉइल. मतलब दीज थिंग्स, मैग्नीशियम, फॉस्फेट and nitrogen, potash, these are the available, यानी these are the presence in this soil, red soil. okay, तो I think नाइट्रोजन जो है वो भी एलुवियल सॉइल में देखने को मिलता है इन दिस सॉइल. क्रॉप्स लाइक है, मतलब यहाँ जो क्रॉप्स है इस सॉइल्स में जो क्रॉप्स की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? कॉटन, बीट्स, जॉर एंड ग्राउंडनट, पोटाटो एट्सेट्रा आर ग्रोइंग इन दिस सॉइल. इट मीन्स ये सॉइल में ये जो क्रॉप्स हैं, कोकोनट है, जावर एंड कॉटन है, वीट्स है, तो these क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन दिस सॉइल. ओके, तो दिस इज़ द फीचर ऑफ द रेड सॉइल. दिस इज़ द फीचर ऑफ द रेड सॉइल. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल कवर अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. इट मीन्स जो ब्लैक सॉइल है वो टोटल 15%, मतलब टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इट इज़ अ कवर्ड ऑफ 15% एरिया. ओके, होल टोटल एरियाज. एंड दिस इज वी कैन कॉल द रेगर सॉइल. ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है.
तो दिस सॉइल वॉज ए फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द डेक्कन लावा। इट मीन्स ये जो इसका फॉर्मेशन जो हुआ है ब्लैक सॉइल का, वो क्या है, लावा के यानी डेक्कन जो है लावा उसकी वजह से हुआ है। जो अर्थ के अंदर से जब वॉल्केनो जब फटता है उस टाइम पे जब लावा बाहर आता है उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स ओके। तो सच सॉइल्स इज फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द कर्नाटका, इन गुजरात, सूरत, बड़ौदरा। These are the name of the cities of the Gujarat. Okay, Tapi and Dang district has this type of lava rocks, and the climate play in the important role in the formation of such as soil. It means ये जो महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ये जो इन जगहों पे, गुजरात, सम पार्ट ऑफ गुजरात, इन जगहों पे ये जो है ब्लैक सॉइल मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि डेक्कन प्लेटू इसको बोला जाता है, डेक्कन लावा, यानी कि जो लावा से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस है। क्लियर। तो इन जगहों पे देखने को हमें ब्लैक सॉइल यानी कि देखने को मिलती है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, ओके, लावा रॉक्स एंड द क्लाइमेटिकली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल्स। तो देयर इज अ मोर proportions of the iron, lime, calcium, potash, aluminium and the magnesium carbonate in this type of soil. It means इसमें ये प्रेजेंस होता है, यानी इसका प्रोपोर्शंस होता है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम और कार्बोनेट का। ओके, तो इट इज़ अ कंसीडर्ड टू द इक्वेट फर्टाइल्स। इट मीन्स ये जो है इस कंसीडर एज ए फर्टाइल। इट मीन्स जो ये फर्टाइल ये होती है, थोड़ा मतलब एलुवियल सॉइल जितनी फर्टाइल होती है उतनी फर्टाइल नहीं होती है। ओके, तो दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर देन मॉइस्चर। इट मीन्स इसमें जो है मॉइस्चर को क्या मतलब इस मॉइस्चर को रखने की कैपेसिटी होती है। मतलब ये सॉइल एक ऐसी, मतलब ये सॉइल ऐसी है जहाँ पे क्या है, वाटर को, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कंजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या है, इजीली पानी जो होता है ऊपर भरा रहता है। आपने देखा होगा जो जहाँ पे मतलब बात करेंगे कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो किसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। वैसे बेसिकली ये जो फेवरेबल होता है सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, कॉटन है, और आपका जो जिसको बोला जाता है राइस है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉटन है, राइस है, ये सबसे ज़्यादा इसके लिए बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। तो ये मॉइस्चर को क्या करता है, मतलब रिटर्निंग मोर मॉइस्चर, कैपेसिटी होती है इसको मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए। तो वॉट एवर इट इज़ कंसिडर्ड टू वॉट एवर द मॉइस्चर ड्रिप्स अप दे टू डेवलप फिशर्स क्रॉप्स लाइक ए कॉटन, linseed, mustard, groundnut and tobacco. These are the name of the crops. They are growing in this soil. Okay, these are the favorable soil for these crops. So this is because without जो ये मतलब क्रॉप्स की जाती हैं या जो क्रॉप करते हैं हम लोग, तो सॉइल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्रॉप की जाती है। अदरवाइज़ सपोज दैट हम जिस जगह पे जैसे रेड सॉइल है वहाँ पे हम लोग कॉटन की या वीकेंड से राइस नहीं कर सकते, क्योंकि उन जगहों पे पानी की एबिलिटी नहीं है, कॉटन वाली क्रॉप्स नहीं हो सकती। ओके, तो कुछ जगह कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ जो रेड सॉइल होता है उसका पार्टिकल्स दूर जो रेड सॉइल की पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं। क्लियर। तो ये इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नाउ लेटराइट सॉइल, अबाउट द लेटराइट सॉइल, then fifth one is desert soil, then mountain soil, then forest soil and patty soil. So okay, then next topic is soil erosion, then measure to the prevent of soil erosion. So these are the topics are remaining, we will discuss in the next class. Okay, thank you so much.